अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था कि ड्रग क्या होती है और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन क्या होती है। ठीक है, तो ड्रग ये होती है कि जब भी कोई केमिकल अपनी रॉ फॉर्म में होता है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज ड्रग। और जब इस रॉ फॉर्म की प्रोसेसिंग करके इसे प्रॉपर किसी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, किसी टैबलेट किसी कैप्सूल में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज मेडिसिन। अच्छा, आज हमने देखना है कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम ड्रग्स ले सकते हैं। तो सबसे जो ओल्ड सोर्स है ना ड्रग का, दैट इज़ प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स में जो है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फ्लावर होता है, ठीक है, फ्रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, रूट्स, सीड्स। तो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उनमें से हम मतलब उनको हम एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं या उनमें से हम ड्रग जो है वो ले सकते हैं। फ्लावर की एग्जांपल जो है वो हमारे पास रोज़ की एग्जांपल आ जाती है कि हम रोज़ वाटर ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक प्लांट होता है दैट इज़ नोन एज रोवल्फिया सरपेंटिना। ठीक है, रोवल्फिया सरपेंटिना जो होता है उससे हम जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि जो होते हैं ना ब्लड प्रेशर के, ठीक है, जिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनके लिए हम ड्रग्स बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट में जो एग्जांपल आ जाती है दैट इज़ ओपियम। ठीक है, इसके अलावा स्टेम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ सिनकोना बार्क, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि सिनकोना बार्क जो है उसको हम यूज़ करते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। लीव्स डिजिटैलिस एक प्लांट होता है जिसके लीव्स से जो है वो ड्रग बनाई जाती है और ये ज़्यादातर जो हार्ट डिजीज़ होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ड्रग। इसी तरह बहुत से प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको भी हम एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड सोर्स आ जाता है ड्रग का, दैट इज़ एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल पहला आ जाता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है कि इसने हमारे पास क्या प्रोड्यूस करना होता है, थायरॉक्सिन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है, तो उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, जिसके अंदर बेसिकली इंसुलिन कम होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि ये जो पेनक्रियास होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखें पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास होते हैं उनसे इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो एक ये यूज़ आ गया। इसके अलावा एक चीज़ है कि ब्लड को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमें पता है कि ब्लड के अंदर जो है ना वो एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो उन एंटीबॉडीज़ से हम वैक्सीन बना सकते हैं और वो वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो यूरिन होता है, यूरिन में HCG हार्मोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो हम ले सकते हैं यूरिन से। इसके अलावा जो बोन्स होती हैं, ठीक है, एनिमल्स की, उनसे हम जेलेटिन बना सकते हैं जो कि ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। इसके अलावा हम कैल्शियम ले सकते हैं बोन से। इस तरह क्या होता है कि हम एनिमल्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनमें से भी हम ड्रग्स ले सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास सोर्स आ जाता है ड्रग का, वो हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है एनीमिया की। ठीक है, तो उसमें हम क्या दे रहे होते हैं, हम आयरन सप्लीमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, अनीमिया, तो आयरन का यूज़ कहाँ पे हो गया, अनीमिया के लिए हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मरकरी आ जाती है। ठीक है, मरकरी को हम यूज़ करते हैं साइफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, साइफिलिस एक डिजीज़ होती है, उसके ट्रीटमेंट में हम मरकरी को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आयोडीन, जिन पेशेंट के अंदर ग्वाइटर होता है। ठीक है, ग्वाइटर वाले पेशेंट को आयोडीन दिया जाता है। उनको नॉर्मली भी यही कहा जाता है कि जो हम सॉल्ट यूज़ करें वो आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो और ड्रग यूज़ होती हैं हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फ्लोराइड की। ठीक है, तो फ्लोराइड जो होता है वो जो हमारी डेंटल कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो गोल्ड होता है, गोल्ड को हम यूज़ करते हैं फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए गोल्ड को यूज़ करते हैं इसके, क्योंकि जो गोल्ड होता है ना दैट इज़ इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। तो अर्थराइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो रही होती है, तो ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसी तरह जो जिंक होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो ये हमारे स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सनस्क्रीन्स होती हैं, उनमें जो है वो जिंक को यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ सोर्स आ जाता है ड्रग का, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ सिंथेटिक। जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं 90% हम ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है। अब सिंथेटिक ड्रग्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं सल्फोनामाइड्स की। ठीक है। आगे जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो हम सल्फोनामाइड्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इसमें दो एग्जांपल हैं, एक है कोट्राइमोक्साजोल एंड दूसरी है डायफेनॉक्सिलेट। जो कोट्राइमोक्साजोल है ना, इसको हमने याद रखना है कि ये ज़्यादातर यूटीआईज में दिया जाता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जो ज़्यादा कॉमन होते हैं इन फीमेल्स। ठीक है। और डायफेनॉक्सिलेट जो होते हैं उसको हम देते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट में। ठीक है, डायरिया के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिफ्थ जो सोर्स आ जाता है वो आ जाती है हमारे पास जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है। और इसमें आ जाती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में। ठीक है, पेनिसिलिन आ जाती हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे पास एक प्रोसीजर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसीजर में होता क्या है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इंसुलिन बनानी है, ठीक है, तो इंसुलिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंसुलिन का जीन लेंगे। ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, हमें पता है बैक्टीरिया के पास क्या होता है, उसके पास प्लाज्मिड होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे, ठीक है, प्लाज्मिड का थोड़ा सा पोर्शन, और वहाँ पे हम अपने इंसुलिन के जीन जो है वो इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद इस प्लाज्मिड को हम दोबारा से इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। और क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट करता रहेगा। जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेगा साथ साथ हमारे ये जो जीन्स हैं ये रेप्लिकेट हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको आइसोलेट करते हैं, और आइसोलेट करने के बाद जो है फिर हमारा जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इंसुलिन है, वो हमें मिल जाती है। तो ये जो मेथड है ये बड़ा ही एफिशिएंट मेथड है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो अपने बना रहे होते हैं। इसमें इंसुलिन आ जाती है। इसके अलावा हम ग्रोथ हार्मोन जो है वो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस तरह बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। क्रूड ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रूड ड्रग्स होती क्या है। जब हम किसी सोर्स से ड्रग लेके उसको जस्ट मतलब कि लेंगे, तो लेने का क्या मतलब हुआ कि हमने कलेक्ट की, कलेक्शन के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ उसको ड्राई कर लिया। ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस से गुजारने के बाद उस ड्रग को हम यूज़ करते हैं, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग होती है उसको वो रॉ फॉर्म में होती है, उसको हम प्रोसेस करके स्पेसिफिक जो डोजेज फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो क्रूड ड्रग्स होती हैं इनको हम क्या करते हैं कि जस्ट हमने लिया, इनको ड्राई किया और फिर हमने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब इसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आगे जो है इसकी क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास कुछ एल्कलॉइड्स आ जाते हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल्स आ जाते हैं, रेजिन्स आ जाते हैं, गम्स आ जाते हैं और टैनिन्स आ जाते हैं। ये डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।